तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न क्लास 12th लेसन 9 द लास्ट लेसन। उसके क्वेश्चन आंसर अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अपन को सही विकल्प है उसको चुनना है। हु वाज रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन को कौन पढ़ रहा था? तो मिस्टर हेमल पढ़ रहा था, ब्लेक स्मिथ पढ़ रहा था, कमांडिंग ऑफिसर पढ़ रहा था या लिटिल फ्रेंच? तो अपन देखते हैं कि ब्लेक स्मिथ है वो पढ़ रहा है, तो आंसर इसका बी आ जाएगा। सेकंड देखो आप, वाट ए थंडर क्लेप कि किस तरह से एक जो गर्जन है, दीज वर्ड्स कि किस तरह से ये शब्द गूंजे, वर टू मी मेरे लिए, द वर्ड्स वर कौन से शब्द थे, लाउड एंड क्लियर जोर वाले, स्टार्टिंग एंड अनएक्सपेक्टेड यानी चकित करने वाले और असंभावित, प्लीजेंट एंड वेलकम सुहावने और अच्छे, हैवी एंड इनऑडिबल भारी और न सुनने योग्य। तो इसका क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड यानी इन शब्दों की कोई आशा नहीं थी। अब देखो आप तीसरा, वाट मेड हिम फॉरगेट ऑल अबाउट मिस्टर हेमल्स रूलर एंड क्रैंकी बिहेवियर। वाट हैड मेड हिम फॉरगेट, किस चीज़ ने वो सब कुछ भुला दिया कि जो एम हेमल का रूलर और उसका जो सनकी बिहेवियर था उसको किस चीज़ ने भुला दिया? सीकिंग बर्ड एग्स, पक्षियों के अंडे है उनको तलाश करना, तो ये भी नहीं होगा। गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार नामक जगह पर फिसलना, ये भी नहीं होगा। द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, उस विचार से कि वह जा रहा था, तो ये भी नहीं आएगा। मिस्टर हेमल अलाउड हिम इन द क्लास, तो क्या आ जाएगा? द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, ये सी आ जाएगा बच्चों। इसके अंदर कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। अगला देखो, विच लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू एम हेवल वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। भाई सबसे ज़्यादा सुंदर और तर्कसंगत भाषा कौन सी है एम हेवल के अनुसार? तो फ्रेंच भाषा है, तो बी आंसर इसका आ जाएगा। अगला डी सेक्शन लेते हैं, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको सही के लिए टी और गलत के लिए एफ करना है। द पर्शियन सोल्जर्स वर रनिंग, पर्शियन सोल्जर है वो दौड़ रहे थे, तो ये फॉल्स आ गया। द डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, उस दिन सारी चीज़ें हैं वो उतनी शांति थी जिस तरह से रविवार के दिन होती हैं, तो ये ट्रू आ जाएगा। हिज सिस्टर वाज पैकिंग देयर ट्रंक्स, एम हेमल की जो सिस्टर है वो अपने संदूक पैक कर रही थी, तो ये ट्रू आ जाएगा। मिस्टर हेमल हैड नो कैप ऑन हिज हेड, क्योंकि नो कैप, कैप यानी टोपी थी उनके सर के ऊपर, तो ये फॉल्स आ गया। फ्रेंच वाज हैप्पी टू हियर स्कूल बीइंग डिसमिस्ड, तो इससे फ्रेंच बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ था, वो तो दुखी हुआ था, तो ये भी फॉल्स आ जाएगा। तो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स के आ गए। चलो अपन बी सेक्शन ले लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। इन क्वेश्चन के अपन 30 से 4 शब्दों में आंसर देना है। तो पहले देखो आप, वाई वाज द नरेटर स्कैर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग, उस दिन वर्णन करता है वो विद्यालय जाने से क्यों भयभीत था। तो कारण क्या था कि उसको पार्टिसिपेट के नियम नहीं आ रहे थे और वह लेट हो गया था। तो फ्रेंच टीचर हैड आस्क्ड द स्टूडेंट, फ्रेंच का जो अध्यापक है उसने विद्यार्थियों से कहा था टू प्रिपेयर ए लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो पार्टिसिपल्स के ऊपर या वर्ब की क्रियाओं के ऊपर एक लेसन तैयार करें। बट ही न्यू नथिंग अबाउट देम, लेकिन वह उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मोर ओवर, इसके अलावा ही वॉज लेट फॉर स्कूल, वह विद्यालय के लिए लेट हो रहा था। सो ही थॉट दैट ही वुड बी स्कोल्डेड, इसलिए उसने सोचा कि उसके फटकार लगाई जाएगी। दिस इज वाई, यही कारण था। द नरेटर वाज स्कैर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग, कि नरेटर है वो विद्यालय जाने से भयभीत था। यह आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं, व्हाट डिड फ्रेंच सी एज ही पास्ट द टाउन हॉल। जैसे फ्रेंच है वो टाउन हॉल से गुजरा तो उसने क्या देखा? तो वेन फ्रेंच पास्ट द टाउन हॉल, जब फ्रेंच है वो टाउन हॉल से गुजरा, ही सा ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ देखी। द क्राउड वाज वाचिंग द बुलेटिन बोर्ड, और वो भीड़ है वो उस सूचना पट को देख रही थी अटेंटिवली यानी ध्यान से। ही एक्सपेक्टेड सम बैड न्यूज़ ऑन इट, और उसने आशा की कि हो सकता है उसके ऊपर कोई गलत न्यूज़ हो सकती है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु वर द विलेज पीपुल, गांव के वो लोग कौन थे? हाउ डिड दे लुक, और वो कैसे दिखाई दे रहे थे? तो द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइट ऑन द बैक बेंचेज वर ओल्ड हॉसर, कि जो गांव वाले
जो कमरे की उस क्लासरूम के पिछवाड़े की बेंचों पर बैठे हुए थे उनमें एक तो होसर था, द फॉर्मर मेयर भूतपूर्व मेयर था, द फॉर्मर पोस्टमास्टर पूर्ववर्ती पोस्टमास्टर था, एंड सेवरल अदर और अन्य कई लोग थे। दे वर लुकिंग वेरी सैड अपॉन नोइंग अबाउट द जर्मन ऑर्डर, और वो जर्मनी के जो आदेश आए थे उनके ऊपर बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे थे। अगला क्वेश्चन 4 देखो, वाई डिड एम हेमल से दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन, क्यों एम हेमल ने कहा कि यह उसका अंतिम पाठ है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, मिस्टर एम हेमल सेड दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन बिकॉज द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से आदेश आ चुके थे, टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन भाषा के अंदर पढ़ाया जाए, इन द स्कूल ऑफ अल्सास, अल्सेक की स्कूल के अंदर, एंड लोरेनी, अल्सेक और लोरेनी जिलों की स्कूल के अंदर जर्मन भाषा में पढ़ाया जाए। इट वाज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच, और यह फ्रेंच भाषा में उनका अंतिम पाठ था। द न्यू मास्टर केम द नेक्स्ट डे, और अगला जो मास्टर है वो अगले दिन आने वाला था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हाउ डिड फ्रेंच एटीट्यूड टुवार्ड्स हिज बुक्स एंड मिस्टर हेमल चेंज, हाउ डिड फ्रेंच एटीट्यूड टुवार्ड्स हिज बुक्स एंड मिस्टर हेमल चेंज, कि किस तरह से जो फ्रेंच का दृष्टिकोण है उसके अंदर परिवर्तन उसकी किताबों के प्रति और एम हेमिल के प्रति कैसे आया। तो इसको देखो आप आंसर, वेन फ्रेंच हर्ड, जब फ्रेंच ने सुना, दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच, कि यह फ्रेंच भाषा में उसका अंतिम पाठ है, ही शॉक्ड, उसकी सदमा पहुंचा, हिज एटीट्यूड टुवार्ड्स हिज बुक, और उसका जो दृष्टिकोण है उसकी किताबों के प्रति, एंड ही टीचर कम्प्लीटली चेंज, और उसके अध्यापक के प्रति वो पूर्ण रूप से बदल गया। हिज बुक सडनली टर्न्ड टू बी हिज ओल्ड फ्रेंड्स, अब उसकी जो किताबें हैं वो पुरानी मित्र हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वाई हैड फ्रेंच नॉट बीन एबल टू लर्न मच एट स्कूल, फ्रेंच है वो विद्यालय में बहुत ज़्यादा क्यों नहीं सीख पाया, इसका क्या कारण था। तो फ्रेंच हैड नॉट बीन एबल टू लर्न मच एट स्कूल, फ्रेंच है वो विद्यालय में बहुत ज़्यादा नहीं सीख पाया, बिकॉज ही यूज टू गो फॉर सीकिंग बर्ड एज, क्योंकि वह पक्षियों के अंडे तलाशने के लिए जाता था, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार, और वो सार के ऊपर फिसलने जाता था, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, अध्ययन के बजाय। द बुक सीम टू हिम ए न्यूसेंस एंड हैवी टू कैरी, और किताबें हैं वो उसको सरदर्द और भारी ले जाने के लिए लगती थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाट डिड मिस्टर हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल है उसने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। तो मिस्टर हेमल सेड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, मिस्टर हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। इट वाज द क्लियरेस्ट, क्लियर करना CLEAR, क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकली लैंग्वेज, और ये सबसे ज़्यादा साफ और तर्कसंगत भाषा है। इट शुड नेवर बी फॉरगॉटन, और इसको भुलाया नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हाउ डिड मिस्टर हेमल बिड फेयरवेल टू हिज स्कूल, एम हेमल ने अपना जो विद्यालय है उसको किस तरह से फेयरवेल यानी अलविदा कहा। एट द टाइम ऑफ डिसमिसिंग द क्लास, अपनी कक्षा को ख़त्म करते समय मिस्टर हेमल डिड नॉट से एनीथिंग टू द स्टूडेंट्स, एम हेमल है वो अपने विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं कह पाया, बिकॉज ही हैड गोट इमोशंस, क्योंकि उसके कई इमोशंस थे। ही रोट वाइव ला फ्रांस, उसने लिखा कि फ्रांस जिंदाबाद रहे। ऑन द ब्लैक बोर्ड के ऊपर, एंड डिसमिस्ड द स्कूल विथ गेस्चर ऑफ हिज हैंड, और उसने विद्यालय को अपने हाथ के इशारे से समाप्त कर दिया। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये लेसन है ये समाप्त हो गया है। आप इसके क्वेश्चन आंसर करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में कोई कमेंट्स हो तो वो अवश्य दें। थैंक यू वेरी मच।